तो कल का सत्संग का सार, कल क्या हुआ था? कल पत्र पढ़ा गया था बुधवार को, पाथे। पाथे। तो प्रांजल सुनाओ कल का सार। नारायण नारायण। नारायण नारायण। देहातीत दिव्य ज्योति। हम सब जो शरीर से अपनापन मानते हैं वो वास्तव में सत्य नहीं है। यदि शरीर अपना होता तो शरीर के मरने पर भी हम भी मर जाते, पर हम नहीं मरते हैं। यदि अभी हम ये माने कि मैं शरीर नहीं हूँ, परमात्मा का चेतन अंश हूँ, तो हमारी जो मान्यताएं हैं कि मैं गृहिणी हूँ, चिकित्सक हूँ, शिक्षक हूँ, उसकी जगह परमात्मा का चेतन अंश हूँ, ये आ गया। दिव्य ज्योति यानी आत्मा। हम सब परमात्मा के चेतन अंश है, पर हमने अपने आप को शरीर मान लिया। इस वजह से हमारा कितना पतन हो गया। शरीर से अलग होकर देखिए कि वास्तव में आपको क्या चाहिए। शरीर से अलग हो जाए तो हम महात्मा हैं, शरीर के साथ मान ले तो मल मूत्र की फैक्ट्री है। शरीर से स्वयं को अलग मान लो, या फिर भगवान ही मेरे है और कोई अपना नहीं है, बस फिर जन्म मरण नहीं होगा। एक दिन ऐसा आएगा कि इस शरीर को हमारे ही प्रियजन इस आंगन में लेटा देंगे। इस समय हमारी ना कोई कामना है, ना कोई ममता होगी। इस समय हम शरीर से अलग हैं। तो ये ही हमें जीते जी अनुभव करना है, क्योंकि मरने के बाद तो इन नीची योनियों में ना ही अधिकार है ना योग्यता है। इसे प्रत्यविज्ञा कहते हैं। नारायण 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 नारायण। नारायण नारायण नारायण। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आज बृहस्पतिवार है, तो मूक सत्संग नित्य योग देवकी नंदन जी पढ़ने की बात है। और हम लोग अभी गीता जी का शुद्ध पाठ का अभ्यास करते हैं। तो आज गीता जी के 8वें अध्याय का दूसरा श्लोक हम लोग पढ़ते हैं। फिर जो शुद्ध पाठ करना चाहे वो हैंड रेज कर देंगे, तो फिर वो पाठ कर पाएंगे। यज्ञः कथं कोत्र कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले। तो मैं पढ़ता हूं अभी। ये दूसरा श्लोक है 8वें अध्याय का। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च गतं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। तो अब इसमें आप जो जो पाठ करना चाहें उनको मैं अनम्यूट करता हूँ। पिस्ता देवी। नारायण नारायण महाराज जी। नारायण नारायण। नारायण नारायण। श्लोक नंबर दूसरा 8वें अध्याय का। अधियज्ञ कथम कोत्र देयसमिन् मधुसूदन पर्यान काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। ठीक है, रामानुज जी। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। ठीक है, बहुत अच्छा। ज्योति। राम प्रणाम जी सा। राम राम। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन
प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। ठीक है, चल। राम प्रणाम। राम राम। विमला बालासरिया। नारायण नारायण। नारायण। अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। ठीक है। हाँ सोन जी। सोन जी आप पाठ करिए। सोन जी आपको आवाज आ रही है मेरी? लगता है कोई प्रॉब्लम है इंटरनेट में। कमला देवी। अच्छा, कमला देवी भी नहीं हो पा रही अनम्यूट। सुनील दास जी। राम राम महाराज जी। राम राम। अधियज्ञः कथमं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। आप पहली लाइन में कथमम बोले। कथमम नहीं है, कथम है। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन। अब ठीक है। प्रणाम महाराज। प्रणाम। कमला देवी आप अगर अनम्यूट हो सकते हैं तो अनम्यूट होके बोलिए श्लोक। राम राम। राम राम। अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाण काले च कथं ज्ञेयोऽस्मि नियतात्मभिः। ठीक है, अच्छा। गायत्री। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण। अधियज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अधि यज्ञ नारायण। के बाद में दो बिंदी है, तो आप अधि यज्ञ, नियतात्मभिः। अधि यज्ञ है बोलना चाहिए। अधि यज्ञ ही बोले आपने। अधि प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। अधि यज्ञ है, ये बोलिए। अच्छा। अधियज्ञ कथं कोत्र अधि देहेऽस्मिन्। यज्ञ ही बोले खाली आप। अधि अधियज्ञ। यज्ञ के बाद में दो बिंदियां हैं, अच्छा तो ऐसे अधि यज्ञ ऐसे बोलना है। अच्छा। अधियज्ञ। हाँ अधियज्ञ है कथम कोत्र हाँ, अब ठीक। यस्मिन् मधुसूदन। अब ठीक है डॉक्टर ठीक साहब। है, हाँ अब सही। नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण। सुलोचना देवी। प्रणाम महाराज जी। प्रणाम। अधियज्ञः कथं क्रोत देहि मधुसूदन पर्याणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। रेखा। राम राम प्रणाम जी सब। राम राम। अधिज्ञेये कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। नारायण नारायण। ये पहली लाइन दोबारा बोलो।
अधिज्ञः कथं यह कोत्र है नहीं है, अधियज्ञ है। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन। हाँ अब ठीक है। नीना भाटिया, आप अपना माइक खोल सकते हैं, मैंने आपको माइक खोलने का ऑप्शन दिया है। माइक पे आप क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा। हाँ बोलिए। राम राम जी, मैं कुलभूषण भाटिया बोल राम रहा हूँ। मैंने एक्चुअली हाँ जल्दी में कुलभूषण अपने जी, मोबाइल से कर लिया। हाँ बोलिए बोलिए। आदि यज्ञ कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्राण काले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हाँ बहुत सुंदर बोला आपने। नारायण। लक्ष्मी केजरीवाल। जिसा लक्ष्मी नारायण आप, राम राम जिसा हाँ नारायण नारायण। राम राम बोलिए। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। ठीक, अच्छा बोला। हाँ सोन जी बोलिए। राम राम जी सा। राम राम। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। तो अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी जिन जिन के हाथ ऊपर उठे हुए हैं सब अपने हाथ नीचे कर सकते हैं। जैसे आपने हाथ ऊपर उठाए थे वैसे ही आप हाथ नीचे कर सकते हैं। तो अभी अभी देवकी नंदन जी अपने को मुख सत्संग नित्य योग शरणानंद जी महाराज की पुस्तक है, उसको पढ़ करके सुनाएंगे। मैं उनको को होस्ट बनाता हूँ। नारायण नारायण नारायण। आज हमारे कई नए भाई बहन आए हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ कि हम लोगों के प्रतिदिन कार्यक्रम है वो अलग अलग होते हैं। तो आप लोगों को हमने उसकी सूची तो सबको भेजी हुई है, सत्संग ग्रुप में भी डाली हुई है, और रोजाना मैं बताता भी हूँ कि आज बृहस्पतिवार है तो आज मुख सत्संग नित्य योग है, कल शुक्रवार है तो कहानियां है, परसों शनिवार है तो साधक संजीवनी है, उसके बाद रविवार है तो रविवार के दिन भक्तमाल है, फिर सोमवार है, सोमवार के दिन श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का प्रातःकालीन प्रवचन है, उसके ऊपर विचार विमर्श होता है। मंगलवार को ब्रज के भक्त है उनकी कहानियां होती है, और फिर बुधवार को सनान जी महाराज की पत्रावली है पाथे। उन्होंने देवकी माता जी को जो पत्र लिखे थे आज से करीब 60-70 वर्ष पहले, वो पत्रावली पढ़ी जाती है, फिर उसमें बातचीत होती है, और अंत में समय थोड़ा बचता है तो प्रश्नोत्तर के लिए समय रहता है। लेकिन कोई बीच में भी प्रश्न करना चाहे तो हैंड रेज कर सकता है, तो उनको समय प्रश्न के लिए मिल सकता है। तो अभी देवकी नंदन जी आप बताइए, आज मूक सत्संग नित्य योग का कौन सा पृष्ठ है और कौन सा पैरा आप पाठ कर रहे हैं? 42 पेज पर दूसरा पैराग्राफ। हाँ, मूक सत्संग नित्य योग पुस्तक है शरणानंद जी महाराज की, उसमें प्रश्न संख्या 42 और दूसरा पैराग्राफ पढ़ा जा रहा है। हाँ पढ़िए। प्राकृतिक नियमानुसार मानव मात्र को साधननिष्ठ होने के लिए आवश्यक वस्तु, सामर्थ्य,
योग्यता आदि सब कुछ जन्मजात प्राप्त है। ये तो फिर मनुष्य हार शरीर मान की के बैठ विशेषता है। जाना, पराधीनता को अपनाना क्या विधान का अनादर नहीं है? हाँ, इसी पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। भगवान ने जब हमें मनुष्य जीवन दिया तो इसमें हमें विवेक ऐसा दिया है जिससे हम अपने जीवन का क्या लक्ष्य है इसको समझ सकते हैं। तो समझ भी दी है, सामग्री भी दी है, समझने के लिए मनन करने के लिए मन दिया है, समझने के लिए बुद्धि दी है और विवेक दिया है जिससे हम परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील को समझ सकते हैं, जिससे हम विनाशी और अविनाशी को समझ सकते हैं, जिससे हम सार और असार को समझ सकते हैं, जिससे हम गलत और सही को समझ सकते हैं। तो भगवान ने योग्यता भी दी है, अधिकार भी दिया है। अब फिर भी मनुष्य अगर उस विवेक का उपयोग न करके मनमाना आचरण करता है तो ये वास्तव में भगवान के दिए हुए का अनादर ही तो हुआ। एक बार फिर ये वाक्य पढ़ दीजिए। हाँ, प्राकृतिक नियमानुसार मानव मात्र को, प्राकृतिक नियमानुसार मानव मात्र को साधन निष्ठ होने के लिए आवश्यक वस्तु, सामर्थ्य, योग्यता आदि सब कुछ जन्मजात प्राप्त है। बिल्कुल। इसके आगे तो फिर हार मान के बैठ जाना, पराधीनता को अपनाना क्या विधान का अनादर नहीं है? अब इसमें दो बात बताई। एक तो हार मानकर यानी निराश होकर बैठ जाना, और इसमें कारण क्या है? पराधीनता को स्वीकार करना। पराधीनता क्या है? आज सबसे ज्यादा पराधीन कौन है? जिसको सबसे ज्यादा इच्छाएं हैं वो सबसे ज्यादा पराधीन। वो महाराज जी सुनाया करते थे ना, एक कथा सुनाया करते थे कि एक बार कश्मीर के महाराजा अपने बगीचे में घूमने के लिए आए तो देखा कि एक पेड़ के नीचे एक बाबा लंगोटी लगाए पड़े हुए थे, और राजा आ गया तो भी वो न तो उठे और न कोई राजा को अभिवादन किया, वैसे ही पड़े रहे। तो राजा पास में आकर के पूछने लगे, आप कौन है? तो महात्मा जी ने कहा कि आप कौन है? तो राजा ने कहा, मैं यहाँ का राजा हूं। तो स्वामी जी महाराज ने, यानी जो महाराज जी लेटे हुए थे, उन्होंने कहा, मैं महाराजा हूं। तो महात्मा जी ने पूछा, तुम राजा कैसे हो? तो कहा कि मैं चाहे जिसको राज्य से निकाल सकता हूं और चाहे जिसको मैं राजा बना सकता हूं। तो महात्मा जी ने कहा कि अच्छा, तो सारे मच्छरों को अपने राज्य से निकाल दो और मेरे को राजा बना दो। तो राजा कहने लगा, अरे ये तो कैसे हो सकता है? बोले, क्यों? मच्छर कोई तुम्हारे यहाँ कोई फायदा कर रहे हैं? कोई फायदा तो नहीं कर रहे, तो उनको निकाल दो। बोले, उनको तो नहीं निकाल सकते। अच्छा, तो फिर मेरे को राजा बना दो। बोला, राजा आपको मैं कैसे बना दूं? तो इसका मतलब तुमने दोनों बातें जो कही दोनों ही सही नहीं है। तो राजा ने पूछा, आप महाराजा कैसे हैं? वो बोला कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, इसलिए मैं महाराजा हूं।
तो महाराज जी ये दुआ सुनाया करते थे, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जिसके कछु नहीं चाहिए सो साहन प्रतिशा। तो यहाँ शरणानंद जी महाराज कहते हैं कि दो बातें हैं जिनके कारण से मनुष्य का पतन होता है। एक तो भगवान ने हमें वस्तु दी है, सामर्थ्य दी है, योग्यता दी है, सत असत को जानने के लिए विवेक दिया है, फिर भी मनुष्य निराश होकर बैठ जाता है कि नहीं, मेरे से तो ममता छूटती नहीं, मेरे से कामना छूटती नहीं, मेरे से भगवान की तरफ चला जाता नहीं, संसार के भोगों के प्रति पराधीन हो गया। अर्थात मुझे धन चाहिए, मुझे मकान चाहिए, मुझे ये सुख चाहिए, मुझे वो सुविधा चाहिए। तो आप चाहिए जितना भी बढ़ाएंगे उतना ही आप पराधीन होते चले जाएंगे। सबसे बड़ा स्वाधीन कौन है? जो किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करता, चाहता नहीं, वो स्वाधीन। और जो कुछ भी चाहता है वो पराधीन ही है। तो आप कह सकते हैं कि भाई बिना चाहे तो हमारा काम कैसे चलेगा? तो बिना चाहे काम बहुत अच्छा चलेगा, बहुत मजे से चलेगा। और जितना जितना चाहेंगे उतना ही इतना काम में रुकावट आएगी। जिन्होंने स्वामी जी महाराज का जीवन देखा है वो इस बात को जानते हैं। स्वामी जी महाराज का जीवन का एक पक्का सिद्धांत था कि न किसी से कुछ मांगना और न किसी से कुछ चाहना। पैसा तो वो छूते ही नहीं थे और मांगने की मना करते थे सब कोई। हम लोग जो साथ में रहते थे उनको भी ये नियम पालन करना पड़ता था कि किसी से कुछ नहीं मांगना है, जो अपने आप आकर मिल जाए उसी से निर्वाह करो। तो मैंने देखा है उनके साथ रह करके कि उनके यहाँ बिना मांगे ही इतनी वस्तुएं आती थी कि जितनी हमने देखी भी नहीं है, मिलना तो दूर की बात है। अल्फांसो आम जो अभी इस सीजन में आने ही शुरू हुए, अभी सुनते हैं कि उनकी फसल कमजोर है, इसलिए आम की एक पेटी 10,000 रुपए की मिल रही है। और उस समय में आज से 20 वर्ष पहले की बात है, तब 500,000 रुपए की एक पेटी आती थी। वो बहुत होता था उस टाइम, 500 रुपया, 1000 रुपया। तो हम लोगों के लिए तो उनको देखना भी संभव नहीं था, खरीदना तो दूर की बात है। लेकिन महाराज जी के यहाँ अल्फांसो की पेटी पड़ी पड़ी रहती थी, और अगर उसको हम नहीं देखते तो पड़ी पड़ी सड़ जाएगी, ऐसी स्थिति थी। और बिना मांगे उनके यहाँ अपने आप आती थी। तो ये हमने प्रत्यक्ष देखा हुआ है कि अगर इच्छाओं का त्याग कर देता है तो मनुष्य पराधीनता से मुक्त हो जाता है और उसको सब कुछ अपने आप मिलता है। क्यों? जो मिलता है वो तो भगवान के विधान से, जो हमारे प्रारब्ध में है वो मिलता ही है ना। आप मांगेंगे तो भी मिलेगा, नहीं मांगेंगे तो भी मिलेगा। और जो मिलना होगा वो बिना मांगे ही मिलेगा, और जो नहीं मिलना होगा आप मांग के मर जाओ तो भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये दो बातें जिस साधक के जीवन में होती है वो स्वाधीन नहीं हो सकता और उनकी परमात्मा की तरफ गति नहीं होती, क्योंकि संसार के पीछे दौड़ते हैं इच्छाओं के कारण, संसार की इच्छाएं पूरी होती नहीं। और परमात्मा है वो केवल इच्छा से मिलते हैं। जो केवल परमात्मा की इच्छा करते हैं उनको परमात्मा मिलते हैं। मीराबाई को परमात्मा मिल गए, केवल उन्होंने कहा कि मुझे परमात्मा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो उनको और सब कुछ भी मिला और भगवान भी मिल गए। तो इसलिए जो समझदार है ना वो केवल भगवान को चाहते हैं। तो संसार तो अपने आप ही मिलता है,
और भगवान भी मिल जाते हैं। लेकिन जो संसार को चाहता है उसको न तो संसार मिलता है और न परमात्मा मिलते हैं। तो इसलिए हमारे जीवन में पराधीनता अर्थात इच्छा का कोई स्थान नहीं है। तो आज मैं देखता हूं कि संजीव जी भी है, भावना भी है और उनकी छोटी बेटी भी है, बड़ी वाली नहीं दिखती है। बच्चों को लेकर के जरूर बैठना चाहिए, ज्यादा नहीं तो कभी ट्यूशन है, कभी पढ़ाई है, तो कम से कम सप्ताह में एक दिन, जिस दिन रविवार है या छुट्टी का दिन है, उस दिन बैठना चाहिए। क्योंकि बच्चों में ये जो संस्कार है ना, ये उनके जीवन को सुधार देंगे। आज हमारे ग्रुप में कई नए सदस्य भी जुड़े हैं, जैसे भाटिया जी जुड़े हैं और कई हैं जिनका नाम मैं नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन उन सब का बहुत बहुत स्वागत है। और ये भी कहता हूं कि अपने अधिक से अधिक भाई बहनों को सत्संग में जोड़ें। अगर इस सत्संग में समय है तो 8 से 8:40 में इसमें जोड़ें, और अगर इसमें समय नहीं है तो हमारे और भी सत्संग चलते हैं, जो सुबह 11 से 12 साधक संजीवनी चलती है, फिर दोपहर में 3 से 4 साधक संजीवनी चलती है जिसमें मैं भी जुड़ता हूं, और फिर शाम को भी 5 से 6 साधक संजीवनी चलती है। तो अधिक से अधिक लोग इसमें जुड़े, तो जोड़ने वालों को भी इसमें फायदा है, क्योंकि भगवान प्रसन्न होते हैं। किसी को भी अगर सत्संग में जोड़ दिया जाए तो भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए मैं कई नए नाम देख रहा हूं, उर्मिला और ये V2068 और ये SS सोमानी और शोभा मुंद्रा और नए नामों में भाटिया जी मैंने बताया ही था। मोनिका तो पहले से जुड़ती हैं, फिर भी आज कई कविता तोष्णीवाल और हरीश कुमार जी जुड़ते ही हैं कई बार, इन्होंने और भी दूसरों को जोड़ा है। भवानी, दिल्ली से अर्चना, शर्मिला गुप्ता जी ये भी जुड़ रही हैं, कुलभूषण भाटिया जी जुड़ते हैं। तो सबका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे यही प्रार्थना है अधिक से अधिक लोगों को सत्संग में जोड़ें। और शरणान जी महाराज की भाषा है, ये थोड़ी कठिन पड़ती है, तो इस पे हमारी बातचीत होती है। तो अभी करीब 5-6 मिनट का समय और है, तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो हाथ खड़ा करें, और नहीं तो फिर थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे। सीता इस देवी, वाक्य का तात्पर्य यही है क्या कि उसने अपने विवेक का आदर नहीं किया है, हाँ, बल का सदुपयोग नहीं किया, विवेक का आदर नहीं किया, ये बिल्कुल ठीक बात है। बल का सदुपयोग नहीं किया। हाँ, और वास्तव में जो कुछ भगवान ने दिया है, यानी प्राकृतिक विधान जो बोला गया है, हाँ, ये वास्तव में भगवान का ही विधान है, क्योंकि प्रकृति के मालिक भगवान ही है। तो भगवान के द्वारा मनुष्य को वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य और अधिकार ये सब दिया है, ताकि वो मनुष्य ममता का त्याग कर सके, कामना का त्याग कर सके, भगवान से प्रेम कर सके, संसार की सेवा कर सके। लेकिन उसमें दो भूलें महाराज जी ने बताई है। एक तो वो निराश हो जाता है कि मेरे से तो ममता छूटती नहीं, मेरे से कामना छूटती नहीं, और या फिर वो भोगों में आसक्त हो जाता है, तो फिर भगवान की तरफ चलता ही नहीं। तो पराधीनता, भोगों में आसक्ति है, कामना है, इच्छाएं है, ये पराधीनता है। तो या तो पराधीनता के वशीभूत हो जाता है, तो अपने संतों ने कहा है पराधीन सपने सुख नहीं, और या फिर निराश हो जाता है।
तो इसलिए ये दोनों चीजें हैं, इनसे बचना चाहिए। निराशा क्यों होगी जब भगवान हमारे ऊपर हैं और हमें भगवान ने वस्तु, सामर्थ्य, योग्यता और अधिकार दे रखा है। तो मनुष्य जीवन है, इसमें हम सत्संग करें और जीवन में जो हमारे पराधीनता है उसको छोड़ दें, तो फिर हम परमात्मा की तरफ बड़े आसानी से चल सकते हैं। हाँ जी, आगे बोल दीजिए, एक सेंटेंस, 2 सेंटेंस। विधान का अनादर करना किसी भी मानव के लिए उचित नहीं है, अपितु विधान के आदर में ही जीवन का आदर है। विधान के अधीन होते ही स्वाधीनता स्वतः प्राप्त होती है, जो विकास का मूल है। हाँ, विधान का अर्थ क्या है? भगवान ने जो हमारे लिए प्रारब्ध का निर्माण कर दिया, वो ये विधान। दृश्य लाभ संतुष्ट है। हाँ जी, ये दृश्य लाभ संतुष्ट है, द्वंद्वातीतो विमर्श है। यद्रच्छा लाभ संतुष्ट, जैसा भगवान ने हमारे लिए विधान कर दिया उसी में संतोष। तब वे द्वंद्वातीतो विमत्सर, फिर ये राग, द्वेष, हर्ष, शोक, इन सब से छूट जाएगा, द्वंद्वों से छूट जाएगा। तो इसलिए जो विधान का आदर करता है वो ही वास्तव में स्वाधीन होता है। भगवान ने जैसा विधान हमारे लिए किया है, जैसी परिस्थिति दी है, जैसा परिवार दिया है, जैसा शरीर दिया है, जो कुछ भी हमें दिया है वो हमारे लिए पर्याप्त है। वो हमारे लिए इस जीवन में परमात्मा की प्राप्ति के लिए पूर्ण व्यवस्था है। कोई ये कह सकता है हमको तो ऐसा परिवार मिल गया जहां बैठ करके माला फेरने का समय ही नहीं मिलता है। तो वास्तव में आपके लिए वो परिस्थिति ही परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। अगर कोई ये सोचे एकांत मिलेगा तब भजन करेंगे, तो समय तो निकल जाएगा। परिस्थिति जो भगवान ने दी है उसका सदुपयोग करो। अब वहां पर आपको माला फेरने का समय नहीं मिलता तो सेवा का समय तो मिल रहा है। सबकी सेवा करो, बदले में कुछ मत चाहो, तो कर्मयोग के द्वारा आपकी उन्नति हो जाएगी। आपने जो पिछले जन्मों में किसी से ऋण लिया है उसको चुकाने के लिए आपको ये परिवार मिला है। तो अब नया ऋण लेना नहीं, अर्थात किसी से सेवा लेने की इच्छा रखनी नहीं, और जो सामने आए उसकी सेवा कर दो और बदले में कुछ मत चाहो। तो पहले का ऋण तो चूक जाएगा और नया ऋण आप लेंगे नहीं, तो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। पर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ये सोचते हैं कि सब लोग हमारी सेवा करें, हमारे ही काम आ जाए। अब ये इच्छा तो रखते हैं, लेकिन इच्छा रखने से कोई सेवा थोड़ी कर देता है। सेवा तो उसकी होती है जो सब प्रकार की इच्छाओं का त्याग कर देते हैं। हमने संतों की सेवा होते हुए देखी है, जिनके मन में कोई इच्छा नहीं है उनकी सेवा होती है। उनकी सेवा के लिए लोग ललायित रहते हैं। आप भी देख लो कि अगर भिखारियों की लाइन लगी हो तो आप किसको देना पसंद करेंगे? जो आपके पीछे पीछे दौड़ता है, मैया मुझे दे, मैया मुझे दे, उसको देना चाहेंगे कि जो शांति से बैठा है उसको देना चाहेंगे? तो जो इच्छा ज्यादा रखता है उसको कम मिलता है।